arts, paintings, art. ओके तो देयर इज़ वन मोर कैफ़े ओवर हियर। मतलब कैफ़ेज़ तो बहुत ज़्यादा होंगे बट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, मतलब क्यूट, देयर वेरी क्यूट एंड वेरी डिम्योर, वेरी माइंडफुल। तो अब हम लोग का एक राउंड पूरा हो गया, हम लोग वापस वहीं पे आ गए हैं जहाँ पर थे। और दैट्स गोडीवा, इसकी डार्क चॉकलेट हम लोग खाते होते थे। खैर अब हम लोग ऊपर जाएंगे जहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह है, फिर चलते हैं। अब हम लोग इधर आ गए, हम लोग को लिफ्ट्स मिल गई हैं और अब हम लोग जा रहे हैं गोल्डन प्लेटेड लिफ्ट्स में से। तो अब हम लोग ऊपर आ गए हैं और ये वो फाउंटेन है जो हम लोग नीचे से देख रहे थे, और ये वो शैंडलियर है। नीचे से तो कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना ऊपर से लग रहा है। तो अब आगे चल के देखते हैं कि और इधर क्या क्या है। ये मॉल वैसे अच्छा है, मतलब हम पता नहीं किधर चलेंगे सोचते हैं। We have the OG Zara here। और ये वो क्रिसमस वाइब वाला जो ग्रीन पोल्स टाइप थे, आई डोंट नो, यू कैन इवन कॉल देम पोल्स और पिलर्स एनीमोर, लेकिन ये कुछ तो है टोर्नेडो शेप्ड ग्रीन, आई डोंट नो व्हाट, क्रिसमस ट्रीज। और ये एक और कैफे है, कितना क्यूट और प्यारा सा है, वाइट और पिंक वो वाली साइड और वाइट एंड येलो ये वाली। तो ये बहुत अच्छा है, इन्होंने छोटे सेपरेट चीज़ें बनाई है। तो इससे ओवरऑल लाइक वो जहाँ पे आप मिल के बैठते हो, कोई भी खाना खा सकते हो, वो उस तरह का फूड कोर्ट नहीं है। आप लोग के लाइक सेपरेट स्टोर जैसे स्टोर्स होते हैं वैसे ही आप जगहों पे खा सकते हो जहाँ से आपने लिया है। ओह माय गॉड, ऊपर से हर चीज़ लाइक नीचे की निस्बत काफ़ी बेहतर लग रही है। ये तो है, नीचे से भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब एवरीथिंग इज़ सो ऑर्गेनाइज्ड एंड इन प्लेस, दिस इज़ सो अट्रैक्टिव। अब आगे चल के हम देखते हैं, मतलब इधर फूड चेन्स तो दिख रही हैं लेकिन यू नो दैट यूनाइटेड फूड कोर्ट वो नहीं है यहाँ पे, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वरना बहुत मैस हो जाती है ना। ये मेरी फेवरेट जगह चिलीज़, लेकिन अभी हम खाना खाने आए क्योंकि मैं खा चुकी हूँ ऑलरेडी खाना, तो भूख नहीं लगी। ओ वेट, यहाँ पे वो वाला फूड कोर्ट है, मुझे लगा नहीं है। या हो सकता है कि ये यूनाइटेड वाला हो, या हो सकता है ये ना हो और ये इस रेस्टोरेंट का हो। वैसे लगता है ये इसी का है। और ये हम दूसरी साइड आ गए हैं और ओह माय गॉड, तो उस दिन जब हम आए थे तो हम इधर ही थे। तो आई डोंट नो इन्होंने मॉल की वाइब ही चेंज कर दिया या क्या है, मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा रश था ना, तो इसलिए भी हो सकता है कि चीज़ें इग्नोर हो गई हूँ, बट आई डोंट थिंक दिस कैन बी इग्नोर्ड ईदर वे। यहाँ पे भी यू नो इन यूनिसन उन्होंने वो वाइब कंटिन्यू किया, ग्रीनरी वाली और वुडन और वो फ्लावर्स वाली और वो लाइक सेपरेट कैफ़ेज़ वाली। तो अब मैं आगे आ गई हूँ एंड
ये जो है ये एक प्ले एरिया है, जबकि ये लगता नहीं है, इट्स लाइक डेकोरेशन लगता है, लेकिन है ये एक प्ले एरिया ही। और दिस इज़ सो कूल, मतलब उन्होंने पूरी जगह की वाइब मैच की है ना, मतलब ग्रीनरी है तो फिर हर जगह है। एंड दीज वुडन पैनल्स इन द सीलिंग, आई लव हाउ दे गिव अटेंशन टू द डिटेलिंग ओवर हियर। ये एवरीथिंग इज़ इन अ सर्कुलर पैथ, तो आप घूम फिर के वापस आ जाते हो। 2 दफ़ा तो हो चुके हैं हमारे साथ। Wait, there's birds over there. ये birds हैं। That is so cute. वो चले गए हैं, पर those were birds, I'm sure. This is space, you know, occupied by that buggy cafe. I like that concept very much though. ये फूड कोर्ट नेवर एंड, ओह माय गॉड, मतलब हम लोग भी जाएंगे मूवी देखने। प्लान नहीं बन रहा बस अभी। आई एम क्रेजी फॉर दिस मूवी दो। तो ये कभी ख़त्म भी होगा या नहीं। सो इट्स लाइक सर्कुलर, लेकिन फिर आप ब्रांचेस निकाल लेते हो तो फिर इनका यू नो आगे और चीज़ें होती हैं। आई कांट बिलीव कि ये वही जगह जहाँ पे हम पिछली दफ़ा आए थे, क्योंकि आई रिमेंबर हम लोग स्टारबक्स भी गए थे, लेकिन वो ऐसा तो नहीं था। लेकिन ये और ब्रांड्स हैं, मतलब दीज पिलर्स एंड यू नो दे डिफाइन द वाइब ऑफ द मॉल। फुटबॉल वाला शैंडलियर, फुटबॉल वाले अंकल, दे माइट सू मी फॉर दिस, लेकिन ये कितना प्यारा शैंडलियर है। ओह, दिस इज़ अनदर प्ले एरिया फॉर किड्स। यहाँ से अगर मेरा फ़ोन गिर गया तो पक्का टूट जाएगा। दैट इज़ क्यूट, ब्लॉक्स टाइप लग रहा है ना, इट्स लाइक कलरिंग के लिए है, लेकिन कितना अच्छा है। लेकिन तो बच्चे क्यों नहीं है, काइंड ऑफ सास। आई थॉट दिस वॉज अ प्ले एरिया 2, अ क्रिएटिव वन, लेकिन ये एक गेमिंग स्टोर है। नो, दिस इज़ अ प्ले एरिया। मुझे नहीं पता है क्या है, ये एक स्टोर ही है। और हाँ, यहाँ पे लाइक गेम्स एंड ऑल ये ख़रीद सकते हैं आप लोग। वो स्पोर्ट्स शॉप है। ओके, तो वो कितना प्यारा डिज़ाइन है, आई लाइक दैट। ओके, सो सी, ये मुझे ऐसे लग रहा था वो वाला है, लेकिन ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट इसका नाम है। ये ओपनिंग सून है अभी भी। लाइक आई थॉट कि ये एक VR टाइप प्ले एरिया है ना, है एक, मैंने कहीं देखा था, पर ये अभी खुलने लगा, वो खुला था। ओके, तो अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं किधर आ गई हूँ और मुझे जाना किधर है। यू नो, आपको लगता है कि आप एक सर्कल में ही गए थे, बट देन व्हेन यू एंटर अ ब्रांच यू गेट कंफ्यूज्ड कि आपने वापस किधर से जाना। तो आप पूरे मॉल में इस तरह घूम लेते हो और जहाँ नहीं जाना होता है वहाँ नहीं जा पाते। दैट इज़ आई डोंट नो, इनके लिए तो प्लस पॉइंट ही होगा। और आई थिंक मैं वापस आ गई हूँ, तो मैं उस ब्रांच में जाने के बजाय आगे चली गई, क्योंकि मैंने यहीं पे जाना था। The vibe unmatched, real, मतलब इतना अच्छा है ना। Shit, I will have to say this is very creative. तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं, मतलब हमने पूरा तो नहीं देखा, जैसा कि मैंने बताया था कि सर्कल में है और ब्रांचेज हैं, तो फिर आपको पता नहीं कि आप कौन सी वाली ब्रांच में चले गए थे डायरेक्शन में बेसिकली। तो खैर अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि उसी गेट से जा रहे हैं जहाँ से आए थे। फिर से वो वाटरफॉल और वो वाली अच्छी सी वॉल आ गई है, तो फिर अब चलते हैं। वो मेट्रो जा रही है, अच्छी लग रही है यहाँ से जाती हूँ। और ये वापस से वो फाउंटेन्स है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनके जैसी एक और भी वहाँ पर है, लेकिन अच्छा है कि ये हैं।
तो अब हम गाड़ी में वापस जाते हैं और ये इसके साथ ही कोई होटल भी है और वो एंट्रेंस में इतने अच्छे फिगर्स टाइप बने थे लाइट्स के ना, तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे। दैट इज़ फिज़िकली इम्पॉसिबल, दैट इज़ एक्चुअली अ नियॉन कलर, मतलब देखने में भी ये नियॉन ही है जैसे कैमरा में आ रहा है। दैट इज़ सो कूल। लेकिन अब हम उतर रहे हैं और पार्किंग मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी थी, लेकिन that is a glorious hotel. I mean, yeah, we get it. इसके साथ एसोसिएटेड है। ये है वो उसका क्लोजअप है जो लाइट्स के फिगर्स थे, एक अरब आदमी और उसके पीछे कैमल। दैट इज़ सो इनोवेटिव। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं and that's all for today.